तो बच्चों आज का हमारा जो अध्याय है अध्याय 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और ये चिट्ठियों की अनूठी दुनिया बच्चों अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित निबंध है, जिसके द्वारा उन्होंने चिट्ठियों की क्या उपयोगिता अभी भी हमारे जीवन में है उस चीज़ को उन्होंने यहाँ पर दर्शाया है। जैसे चिट्ठियाँ ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों कि चिट्ठियों को हम याद के तरह सहेज कर, जैसे कि हमने इसके पहले भी जाना है, कई तरीक़ों से मैंने आपको उसको समझाने की कोशिश भी की है। बट कैसा होता है बच्चों की चिट्ठियों की एक अनूठी दुनिया, जैसे आज के समय में ये कम जैसे देखा जा रहा है। अभी किसी को कोई संदेश भेजना है या कोई भी कार्य करना है तो उसके लिए आजकल मोबाइल हो गया है, ईमेल है, फैक्स है, ये सारी बातें हमने जानी हैं। लेकिन अब हम इसे पढ़ेंगे। और कैसे होता है बच्चों कि पढ़ने का ऐसा होता है कि अगर हम क्लास में होते हैं तो क्लास में मैं एक एक बच्चे को उठाती और वो इन बुक्स को पढ़ता, और पढ़ने के साथ साथ हम उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करते, डिस्कस करते। बट चूँकि अब हमारा ये ऑनलाइन का माध्यम है तो ऑनलाइन के माध्यम से आज हम इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हैं। ये समझा जाएगा कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और मैंने एक एक करके बच्चों को पढ़ाया है। बट इसके साथ साथ बच्चों आपको भी इसे पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे हम क्लास में पढ़ते थे ना, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना बच्चों, तो हम इसे पढ़ते हैं, पहले पढ़ा जाएगा, पढ़ने के साथ फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और बातें करेंगे इस पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला अध्याय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आइए पहले हम इसे पढ़ते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी हुई है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार या आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस या संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब एक जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जावू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेश या संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। अर्थात बच्चों अब हमने ये पैराग्राफ इतना पढ़ लिया है तो हम पहले से समझ लेते हैं, और समझने के साथ साथ हमें ये जानना है, जैसे कि बच्चों आज के समय में हम देखते हैं कि पत्रों की उपयोगिता क्या हो रही है, अब कम हो रही है। पत्र बहुत कम लिखे जाते हैं अब, लेकिन व्यापारिक रूप में आज भी पत्रों का चलन जो है वो बल्कि बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, बढ़ते गया है। जैसे पत्रों की दुनिया इसलिए अजीबोगरीब यहाँ कहा जा रहा है, और पत्रों की उपयोगिता को क्यों यहाँ लेखक दर्शाना चाहता है, उसके दर्शाने का बस एक ही माध्यम है कि चूँकि जैसे पत्र आज के आधुनिक समय में, जैसे हमें कोई संदेश भेजना है या हमें कोई बात कहनी है या जो भी बातें हैं तो हम उसको एक एसएमएस टाइप कर देते हैं, जो मोबाइल के माध्यम से हो जाता है। या फिर कई जगहों पे हमने ये भी देखा है कि हम उसे क्या करते हैं, उसको अलग अलग ढंग से, जैसे आज हमने इसमें ये भी पढ़ा है कि पत्र एक ऐसी चीज़ें हैं, यानी पत्र भी एक ऐसा जड़ होता है जिससे कई सारे तमाम विवाद या घटित घटनाएं भी घटती हैं। तो ये घटित घटनाओं से हमारा तात्पर्य क्या है, जैसे आज हमारे जो नेतागण हैं या हम देखते हैं कि कई प्रकार के जो संघ हैं, उन संघों में भी कागजी विवरणों पर काफ़ी चीज़ों में उन लोग का हस्तक्षेप होता है, उसमें बहस होती है, वो लोग आंदोलन तक करते हैं। इसी प्रकार से चुनाव में भी जब हम देखते हैं तो चुनाव में भी बच्चों क्या होता है कि अगर जो एक नेता आता है जो 5 वर्ष तक हमारे राज्य की देखभाल करता है, तो उनके ऊपर भी हमें लिखित रूप से चुनावी कागज आते हैं, जो लिखित रूप में हमारे घरों में देखो फेंके जाते हैं। या फिर हम जब ये भी देखते हैं अपने आसपास कि जब कोई क्लासेस नया खुलता है, जैसा हमारे शहरों में होता है,
अब चूँकि हम लोग गोरखपुर शहर में रहते हैं, तो गोरखपुर में भी हम देखते हैं कि सिटी साइड में बच्चों आज भी है कि आपको रोड पर कोई एक बंदा खड़ा मिलेगा, आप जा रहे हो, आपके सामने हाथ में एक चिट पकड़ा देगा। कुछ क्या करते हैं, उसको देख लिया ठीक है, और कुछ क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, माध्यम तो उन्होंने अभी भी उस लिखित चीज़ को ही रखा है ना। लिखित रूप में हम जितनी चीज़ों की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दे पाते हैं, क्या उतनी आप मैसेज टाइप करने में दे सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल ही है वो। और उसे टाइप करने में आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, तो भी आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे बच्चों। लेकिन जो माध्यम हम पत्रों के द्वारा देखते हैं, पत्रों में हम हर एक चीज़ों को हर एक चीज़ों को बारीकी से उसको तैयार करके और बारीकी से उसके बारे में पूरा विवरण देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो पुराने प्राचीन समय में जो नेता लोग थे, या जो भी जो राजनीतिक या साहित्यिक रूप से हम जाने, या कलात्मक रूप से हम जाने, तो इन सभी के एक लिखित पात्र है, लिखित पत्र हमारे पास, अभिलेख जिसे हम कहते हैं। वो अभिलेख आखिर हाथों द्वारा ही तो लिखे हैं, हाथों द्वारा ही उसे हम पत्र भी कहते हैं। तो वो लिखे हुए पत्रों के माध्यम से ही तो हम उन चीज़ों को जानते हैं, और उसी को हम अपना एक एक प्रूफ, यानी कि एक प्रमाण देते हैं कि हाँ देखिए ये चीज़ ऐसी थी, तो इसके लिए, तो इसी पे क्या होता है, इसी पे बहस होती है, जिसे हम राजनीतिक तो कहते हैं ना कि राजनीतिक कई चीज़ों की जड़ है, जैसे कई बड़ी बड़ी घटनाओं की जड़ ये पत्र होते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र में इन चीज़ों को इस प्रकार से हम कह सकते हैं। साहित्य में कैसा होता है बच्चों के, साहित्य में कई लेखक होते हैं, कई साहित्यकार होते हैं, और सबकी अपने कहने की और लिखने की बनावट अलग होती है। उनके संदेश भेजने का और समझाने का तरीका अलग होता है। क्या ये पांचों उंगलियां बराबर हैं बच्चों? नहीं है ना, थोड़ी कोई छोटी है, कोई बड़ी है। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो बुद्धि क्षमता होती है, जो कहने की क्षमता होती है, जो लिखने की क्षमता होती है, वो सारी क्या होती है बच्चों, वो अलग अलग होती है। तो साहित्य के क्षेत्र में भी कई लेखक आपस में अपनी अपनी राय व्यक्त करते हैं, फिर उस पर टिप्पा टिप्पणी होती है, तो कहते हैं ना कि एक छोटी सी बहस होती है। लेकिन ये साहित्यिक क्षेत्र में इसमें कोई झगड़ा लड़ाई वाली बात नहीं है, बस अपनी अपनी बात को कहने का और समझाने का तरीका अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से हमने ये भी देखा है कि दुनिया का तमाम साहित्य केंद्र, यानी कि हम ही लोग नहीं, हमारे हमारे संसार में या हमारे भारत देश में 45 भाषाएं बच्चों बोली जाती हैं। अब 45 भाषाओं में तो बहुत सारे साहित्य हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, और इन सभी ग्रंथों को क्या, इनकी जो भाषाएं हैं, तो भाषाएं जब अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग भाषाओं में उनका नाम, जैसे अब हम लोग चिट्ठी है, चिट्ठी पत्र के रूप में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे हमने यहाँ पर ये भी जाना कि और भी कई भाषाओं में पत्र को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। तो वो कौन कौन सी थी, जैसे हमने यहाँ देखा था कि पत्रों को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। यानी हम इन चीज़ों को क्या देखे हैं, इतनी भाषाओं में भी पत्र लिखे जाते हैं और उनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन उनका भाव एक ही है कि अपनी बातों को कह पाना, क्योंकि इसका माध्यम सबसे उच्चतम माध्यम बच्चों पत्र ही है। पहले के समय में तो यही ना था, पहले के समय में बस ये एक ही मात्र साधन होता था जिसका लोग बहुत इंतज़ार करते थे, इंतज़ार करने एक एक महीने हम इंतज़ार करते थे, और पत्र के आने पर उस पत्र को पढ़ना, उसे सहेज के रखने से तात्पर्य ये है, जैसे आज हम इस वक्त लॉकडाउन की स्थिति में हैं, लॉकडाउन में हम घर में हैं, तो घर में जब हम कभी कभी क्या होता है, कुछ साफ़ सफाई की या कुछ किया, तो हमें पुरानी फ़ोटोज़ मिलती हैं, तो उन फ़ोटो को हम क्या करते हैं, बड़े प्यार से उसको साफ़ करते हैं, साफ़ करके उससे देखते हैं, तो फिर पुरानी यादों में चले जाते हैं, कि पुरानी यादों में कि देखो तब तुम कितने छोटे थे, तब हमारा गांव ऐसा था, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों पत्र भी थे, कि उस समय में देखो बेटे बच्चों, पापा इस तरह से पत्र हमें लिख के भेजते थे, बाबा के देखिए पत्र इस प्रकार से आते थे। तो वो भी क्या है, जैसे यादों को सहेज कर हम फोटो को रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से यादों को सहेज के हम पत्रों को भी रखते थे, जो अब हमारे इस समय जीवन में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिखित अगर कोई चीज़ हमारे पास प्रमाण के रूप में है, तो हम उसे बहुत सहेज कर रखते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं। तो यहाँ तात्पर्य उसी चीज़ को कहा जा रहा है कि सहेज कर रखना, सहेज कर रखने की बात उसी को कही जा रही है बच्चों। और इसमें कोई संदेश नहीं है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा कोई नहीं कहता हो। और पत्रों का जो दायरा है बेटा, यहाँ पर हर एक की पत्र लेखन कला और हर पत्रों का दायरा
यानी पत्रों का असीमित दायरा है, उसका कोई दायरा नहीं है। दायरे से जैसे आज आधुनिक युग आ गया है तो लोगों ने मोबाइल हो गया, या फिर हम यूँ कह लें कि एसएमएस हो गया, ईमेल आईडी हो गई, फैक्स हो गया, इन सभी चीज़ों ने जगह तो ले ली है, लेकिन क्या हर एक चीज़ को या हर एक बात को इन कागजी द्वारा या इस ईमेल में द्वारा लिखित रूप में जो हम भेज देते हैं, क्या वो इम्पोर्टेंट होता है या फिर जो पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंचता है? हमें सबसे ज़्यादा प्रिय या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा लगावपूर्ण क्या हो सकता है? जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम पत्रों को सहेज कर रखते हैं। पुरानी यादों के तौर में पत्रों को भी हम खोल के पढ़ते हैं। चाहे हम ही ने कभी वो पत्र लिखे हों, जब हम लौट आते हैं अपने घरों में, जैसे हम हॉस्टल में थे, उस समय में लोग दूर दूर तक हॉस्टल में रह के पढ़ाई किया करते थे। तो उस समय बच्चों क्या होता था कि जब दूर से पढ़ाई जाते थे तो लोग चिट्ठियों लिख के अपना हालचाल देते थे, और माता पिता क्या करते थे, उन चिट्ठियों को बहुत सहेज कर रखते थे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसके दायरे के बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया भर में रोज़ करोड़ों की मात्रा में बच्चों, करोड़ यानी करोड़ों की मात्रा में पत्र लिखे जाते हैं और भेजे जाते हैं, और इन भेजनों का माध्यम एक ही है कि आज पत्रों की इस दुनिया को कहीं ना कहीं इसको इस क्षेत्र के और अब सीमित होता जा रहा है। पहले यह असीमित था, लेकिन आज सीमित क्यों होता जा रहा है? क्योंकि अब इन सबकी जगह या तो लोग फ़ोन पे बात कर लेते हैं। पहले देखिए संडे संडे एसटीडी कॉल हुआ करता था। एसटीडी कॉल पे लोग लंबी लाइन लगा के, कतार लगा के सिर्फ एक बार अपने कोई आवाज़ सुन ली जाए या उससे बात कर ली जाए। तो अब पहले पत्रों को क्या होता था बच्चों, पत्रों को भेजने के लिए पहले एक गाड़ी उसी के लिए रखी जाती थी। परिवहन के माध्यम से बस एक गाड़ी ऐसी होती थी जो बहुत तेज़ी से जाकर पत्रों को छोड़ आती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें भी विकास हुआ है हमारा, इसमें भी विकास हुआ, और इससे भी क्या हुआ, विकास होकर ये भी आगे बढ़ते गया, और फिर उसको ट्रेन ने उसकी जगह ले ली। अब ट्रेन से क्या हुआ, किसी भी चीज़ को पहुंचने में 1 या 2 दिन का ही समय लगता, और 2 दिन के बाद वो चीज़ें सबको भेज दी जाती और सबको मिल जाता, सबको संदेश मिल जाता। संदेश के साथ अगर किसी को जैसी जानकारी होती उस हिसाब से वो अपने कारणों को दूर करता था। तो इसी प्रकार से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में लेखक ने हमें इसी चीज़ों को सर्जा है, मतलब साझा किया है बच्चों, निबंध के माध्यम से, कि आज कहीं ना कहीं चिट्ठियों की जो अनूठी दुनिया पहले थी, पहले और अब में खाली वो उन बातों को रख रहा है कि पहले की चीज़ों में चिट्ठियाँ एक याद के तौर पर सहेज, एक भावना प्रधान होती थी वो, कि लोग उसको पढ़ते पढ़ते रो दिया करते थे। तो आज उसकी जगह क्या ले लिया, अब उसकी जगह लोग एसएमएस कर देते हैं, ईमेल आईडी पे कुछ भेजना हुआ भेज देते हैं। तो इन माध्यमों से हम ये कह सकते हैं कि चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, या इस माध्यम से चिट्ठियों का जो दायरा है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अब लोग चिट्ठियाँ उतना नहीं लिखते, बट ऐसा नहीं कि किसी ने लिखा नहीं है, हम सभी ने कभी ना कभी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखने की प्रक्रिया आज से नहीं बच्चों, बहुत समय पहले से चिट्ठियाँ लिखी आ रही हैं, और हमारे पुराने समय प्राचीन काल में तो चिट्ठियाँ ही एक माध्य साधन था जिसके द्वारा हम संदेश का आदान प्रदान करते थे। चूँकि उसमें समय लगता था, लेकिन उसका इंतज़ार किया जाता, और वो इंतज़ार क्या थी, भावना प्रधान थी। भावना प्रधान होने का तात्पर्य इससे है बच्चों कि हम उन चिट्ठियों का रोज़ डाकिया आता, डाकिए से पूछना कि हमारी चिट्ठी आई है कि नहीं, तो डाकिया हमें संदेश देता था कि हाँ चिट्ठी अभी नहीं आई है, तो हम रोज़ उसे पूछते। तो एक होता है ना कि हम उसकी राह में इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चिट्ठी आएगा। जब चिट्ठी आती तो उस दिन खुशी का ठिकाना नहीं होता था, बल्कि गांव के आसपास के मोहल्लों में पता लग जाता कि आज इनके यहाँ चिट्ठी आई है। इतना शोर शराबा, इतनी खुशी प्राप्त होती थी उससे बच्चों, कि हम ये कह सकते हैं कि पत्रों की जो दुनिया थी उस समय, उसकी जो उपयोगिता थी और उससे जुड़ी हमारी जो भावनाएं थी, वो इसीलिए भावना प्रधान हम उसे कह रहे हैं, और इसीलिए उसको एक उच्च दर्जा दिया जाता है कि वो हमारी यादों की श्रृंखला में जुड़ जाती हैं। और यादों की श्रृंखला में जैसे हम फ़ोटोज़ को संभाल के रखते हैं, पुराने समय में लोग और भी काफ़ी चीज़ों को सहेज के रखा करते थे जो आज के समय में हमें नहीं मिलती। जैसे पुराने पैसों को लोग आज भी उसका एक संग्रहालय बना के रखते हैं घर में, काफ़ी लोग ऐसा रखते हैं या करते हैं। तो उसे हम क्यों रखते हैं कि ये आगे लोगों को पता लगे, या हमारे घर में जो आगे के बच्चे आएंगे या उन्हें पता लगे कि पहले के पैसे ऐसे थे। यानी वो चीज़ याद के तौर पे तुम्हारे पास है तो तुम उसे रख कर संभाल कर दिखा रहे हो, दर्शाते हो। ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहाँ चिट्ठियों का भी है, यादों की सहेज से संभाल कर उसके रखने का तात्पर्य यही है।
तो इस प्रकार से चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में अब हमारा जो पहला पैराग्राफ है बच्चों वो कंप्लीट होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं।